वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान का फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ हेड क्वार्टर्स का दौरा। FC के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और मीर सरफराज बुगटी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की, शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ की फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना सलाहियतों बारे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ के ग्रां कदर खिदमात को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, FC बलोचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। अफसरों और जवानों की फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। मीर सरफराज बुगटी ने कहा, FC बलोचिस्तान नॉर्थ के सपूत बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर ट्रंप ने ईरान पर तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा ईरान मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल के लिए खतरा है। ईरान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। ईरानी रजीम को सूरत हाल का सजावार करार दिया जाएगा। ईरान पर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश का भी इल्जाम। माइक वॉल्ट्स ने कहा, बहुत हो गया, ईरानी हुकूमत के मजालिम खत्म करना होंगे। सदर ट्रंप बातों के नहीं एक्शन वाले शख्स है। ईरान मतलब समझ ले, कत्लेआम रुकना चाहिए। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। बरतानवी मंदूब का कहना था, ईरान में हजारों अफराद हलाक और गिरफ्तारियां तशवीशनाक हैं। ईरान अपनी पॉलिसी बदले वरना मजीद पाबंदियां आयद होंगी। फ्रांस लिटोविया का ईरान से तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का मुतालबा। ईरान कशीदगी चाहता है, ना ही तसादुम। चारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल इजलास से ईरानी मंदूब का खिताब, कहा ईरान के मामले पर अमरीका का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। अमीर सईद एरवानी ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतों को रजीम कहा। बोले, सिविल सोसाइटी के नाम पर अमरीकी और इसराइली एजेंडा पेश किया गया। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। ईरान में हलाकतों की तादाद बढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। मामले को सिफारती तरीके से हल करना चाहते हैं। बैरूनी मुदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। आलमी क़वानीन का ख्याल रखते हुए तमाम फ़रीक़ैन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। ताकत या धमकी सूरत हाल को मज़ीद खराब कर सकती है। ईरान में हालात जल्द मामूल पर वापस आने की उम्मीद है। ईरानी आवाम और क़यादत चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं। अमरीका ईरान से मुताल्लिक़ खौफ व हिरास फैला रहा है। रूसी मंदूब की सलामती काउंसिल इजलास में अमरीका पर तनकीद, कहा ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। बैरूनी क़ुव्वतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को ख़त्म करना है। ईरान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। रूस की मसाइल के पुरअमन हल में ताउन की पेशकश। चीनी मंदूब का भी ईरान की सूरत हाल पर दो टोक मौक़िफ़, कहा अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। अमरीकी धमकियों से मशरिक़ वुस्ता में नई जंग के बादल हैं। चीन किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत का मुखालिफ है। मसाइल का हल UN चार्टर और आलमी क़वानीन के मुताबिक हो। ईरान को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए आलमी बरादरी मदद करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। वांग जी का कहना था, यकीन है ईरानी हुकूमत और आवाम मुत्तहिद रहकर मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। अमरीका ईरान कशीदगी, अरब ममालिक की कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को ईरान पर फौरी हमला न करने पर आमादा कर दिया। सदर ट्रंप ईरान को एक मौका देने पर रजामंद, आखिरी लम्हों में ईरान पर हमले का फैसला तब्दील किया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का दावा, कहा सऊदी हुकाम ने बताया तीनों इस्लामी ममालिक में मुमकिना हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सिफारती कोशिशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा इलाक़ाई ममालिक के अंदरूनी मामले
معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی عالمی سطح پر مذمت ضروری ہے۔ ترکی کی بھی ایران پر ممکنہ امریکی حملے کی مخالفت، مذاکرات پر زور۔ ایران میں بہت سی جانیں بچائیں، ایران نے کہا وہ مظاہرین کو پھانسی نہیں دے گا۔ ایران سے کشیدگی میں کمی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم بیان، کیا اب آپ امریکی حملے کو روکیں گے؟ غیر ملکی خبر ایجنسی کا سوال، بولے میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ایران میں 800 پھانسیوں پر عمل درآمد روک دیا گیا، قتل عام جاری رہا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ صدر ٹرمپ ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ایران کے معاملے پر تمام آپشنز بدستور کھلے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند نے راستے دھندلا دیے، لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، اندرون اور بیرون ملک کئی پروازیں تاخیر کا شکار، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے درخانہ تک بند، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان، M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع، M11 پر لاہور سے سنبڑیال تک بند، حد نگاہ بہتر ہونے پر M1 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ مختلف شہروں میں فضائی آلودگی، لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 180 ریکارڈ، ملتان میں AQI 339، بہاولپور میں 300 تک پہنچ گیا۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری، میدانی علاقوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ گریس، جاگراں، سرگن، شونٹر ویلی میں بھی پہاڑوں پر سفید گالوں کی برسات۔ گریس ویلی میں پارہ -16، کھیل میں -14 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ چلاس، دیامر کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری۔ بابوسر ٹاپ، نانگا پربت، تھور ٹاپ پر بھی سفید موتیوں کی برسات۔ داریل کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری، محکمہ موسمیات کی آئندہ ہفتے تک بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد سمیت پنجاب میں 20 جنوری سے بارشیں متوقع۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں 22 اور 23 جنوری کو بارش کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں 21 سے 23 جنوری تک شدید برف باری کا امکان۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے 13 دہشت گرد جہنم واصل، بنوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج ہلاک، پورم میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، 5 خوارج مارے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے، قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کی تقریر کا نوٹیفیکیشن آج ہونے کی توقع۔ ذرائع اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے تمام پروسیس مکمل ہو چکے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس شروع ہونے پر ایوان کے اندر ہی اعلان کر سکتے ہیں۔